एग्जाम में 25 प्रश्न है तो वहाँ से 22 प्रश्न आपके बनने चाहिए, तभी आपके स्कोर जो है ना, और एकदम एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ 22 बन गया तो 4 को गलती भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी ही हमें नंबर और किसी भी एग्जाम में नंबर इंक्रीज कराता है। चलिए समझते हैं। बोला डी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो मैंने टाइम एंड वर्क से बोला है, बस आप क्या करेंगे, पहले इफिशियंसी निकालेंगे। डी कितने दिनों में, 20 दिन में कर रहा है, और ई कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है। यदि वे 8 दिनों तक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 100। तो अगर हम डी की इफिशियंसी देखें तो 5 का है, और ई का इफिशियंसी देखें तो 4 का है। 8 दिन का अगर कार्य हम डी का निकाले, डी का अगर हम 8 दिन का कार्य निकाले तो 8 गुने 5 लिखेंगे तो 40 कार्य हो जाएगा। अगर ई का कार्य 8 दिन का, बोला दोनों मिलकर यदि 8वें दिन तक साथ रहे, दोनों मिलकर काम करता है, बोला है कि यदि वे 8वें दिन तक साथ मिलकर काम करता है तो दोनों का 8 दिन का काम निकालेंगे, तो डी का तो 40 को काम हो गया। अगर ई की बात करें तो हम 8 गुने 4 यानी 32 काम यहाँ से हो गए। टोटल काम कितने हो गए, 72 काम हो गए, बच कितने गए, 28 काम, 28 काम बच गए हैं। बोला है तो शेष रह गई कार्य का अंश क्या है, तो शेष 100 में 28 रह गया है, तो 28/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28/100। अब देखिए काट दीजिए इसको, 7 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 7 बटे काटने के बाद 4 से काटेंगे 7, 4 से काटेंगे 25। देखिए कहीं पे आंसर लिखा होगा, बी में लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा पूरा पूरा, आसानी से हम बना सकते। चलिए आगे देखिए किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटों में तथा इसी टंकी का 1/3 भाग पाइप बी द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है। तो जब भी देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आए कि 1/4 भाग कितने देर में भर रहा है, 3 घंटा में, तो टोटल भाग 4×3 12, अर्थात ए का कितने टोटल भरने में लग रहा है, 12 घंटे, और बी को 3 दूना 6, तो बी को कितने घंटे लग रहे हैं, 6। तो अब हम टाइम एंड वर्क रहे चाहे पाइप एंड टंकी रहे, आपको इफिशियंसी निकालना है। ए बी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम 12 एलसीएम ले लेंगे। इसकी इफिशियंसी 1 का है, ए का, और बी की इफिशियंसी कितने का है, 2 का है। अब हमको पता चल गया इफिशियंसी। अब बोला है यदि दोनों पाइप को चालू कर दिए जाते हैं तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए भरा है 1 लीटर, अब बी भरा है 2 लीटर, तो 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है। अब भरना कितना है, 12 लीटर, तो बस 12/3 कर दीजिए, 12/3 काट दीजिएगा तो 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 4। आगे क्या कहा है, बोला है 78 नंबर सवाल में, बोला यदि अमन अपनी सामान्य चाल से 12.5% कम चाल से यात्रा करता है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचेगा, उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या है। मतलब सामान्य समय बताना है कि एक्यूरेट उसका टाइम क्या है। तो यहाँ परसेंटेज में दिया है, कभी कभी यहाँ बटा में भी दिया रहता, परसेंटेज में दिया है तो आप उसको बटा में चेंज कीजिएगा, तो 12.5/100 कीजिएगा, तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ 1000 आएगा, 125 से 8 बार में कट जाएगा, 1/8 आ गया। अर्थात आपको कभी कभी ये परसेंटेज में रहेगा, कभी कभी बटा में रहेगा, दोनों सवाल सेम ही होता है। अब बोला है 1/8 का प्रतिशत, मतलब 1/8 कम से चलता है तो 9 मिनट में देरी पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है। तो सामान्य समय निकालने का तरीका होता है, डायरेक्ट लिखिएगा, सामान्य समय बराबर हो जाएगा, सामान्य टाइम इक्वल टू हो जाएगा 8 घटाओ 1/1 गुने 100, जो गुने 9, जितना मिनट देरी होगा उतना लिख दीजिए, 9 हो जाएगा गुना में, क्योंकि जितना देरी होगा उतना ही गुना में कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 63 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा। जब भी इस तरह के सवाल आएगा यही तरीका लगाइएगा। क्या सवाल है, बोला है अमन अपनी सामान्य चाल का इतना प्रतिशत कम चाल से यात्रा करता है, कभी कभी लिख देता है ज्यादा चाल से यात्रा करता है, तब भी उसी तरीके से है। रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर पवन 100 है तो 36 को कम कितना होता है, 64, तो रोहन का 64 है। यही ना बोला है कि रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है, पवन के अंक से 36% कम है। तो पवन के अंक अगर 100 है तो रोहन के अंक 64 है। आगे समझ में। अगर हम इसका रेशियो में बदले तो ये बदल जाएगा आपका 25:4 से इसको भाग दिए तो 25, 4 से इसको भाग देंगे तो 16। अब रोहन और पवन, ये हो गया आपका पवन का, और ये हो गया आपका रोहन का। रोहन और पवन का हमका रेशियो पता हो गया कि 25:16 है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक, पवन कितना अंक प्राप्त किया है, 25,
रोहन द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का अंतर कितने का है, कितने का है, 9 का। तो 9 बटे क्या कर देना है, 9 बटे हमको 16 कर देना है और गुना में 100। ठीक है, पैसे कर सकते हैं, कितना आया था 100 गुने 9 था ना, अब बटे 100 गुने 9, यहाँ 25 था, तो आप इसको काट सकते थे, 25 नहीं ना, नहीं 16 था, कितना था 16, तो इसको काट सकते हैं, इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 25 नमा होता है 225, अब बटे में 4, तो इसको 2 बार आधा कर दीजिए, एक बार कीजिएगा तो 112.5 हो जाएगा। 112.5 का आधा कितना होता है, 100 का आधा 50, 12 का आधा 6, 56, तो 56 वाला तो एक को दिखिए रहा है, ऐसा ही आंसर ले आएंगे। तो भाग देने की भी जरूरत नहीं होती है अगर हम दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाग जब तक हम देने जाएंगे तब तक तो आंसर लगा के निकल लेंगे। तो टाइम बचाने का तरीका ये है, मैंने आपको सलाह दिया है, मन हो तो हाथ कीजिएगा, नहीं तो अपना भाग देते रहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम। राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, वह शेष राशि का 70% बैंक में जमा करता है। मतलब राज का 100 रुपया है, ठीक है, इस 100 रुपया का राशि वो 10% खर्चा कर दिया तो कितना बच गया, 90 रुपया। ठीक है, अब 90 रुपया का 70% अगर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 63 रुपया आएगा ना, 9 7 63, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 63 रुपया। यदि उसके पास अब 63 रुपया 10 रुपया खर्चा कर दिया तो कितना बच गया, कितना बच गया, 63 10 73 होता है ना, तो 27 न बचेगा, कितना बच गया 27। अर्थात बोला है कि अब उसके पास 2600 कितना है 46 है, अर्थात हम तो माने थे 2700, तो 100 मानने का मतलब हो गया उसको बच कितना रहा है 27, लेकिन यहाँ बचा हुआ है 2646, तो 27 यूनिट का मतलब हो गया 2646, 27 यूनिट का मतलब हो गया 2646, 1 यूनिट का मतलब बटा में हो जाएगा 27, 1 यूनिट का निकालेंगे तो बटा में 27, भाग दीजिए 2646, 9 से भाग लगाइए 18, कितना रह गया शेष 8, 4, फिर 9 2 बार में लगाएं, फिर 9 बार में लगाएंगे तो कितना 81, 3 बच गया 6, 9 तिया 9 चौक 36, 294 आ रहा है ना, तो 294 अब बटे हो जाएगा 3 गुने 100, काट दीजिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 नमा 27, 3 8 24, 00, 9800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आगे समझिए। तो काटना भी बता दिए हैं कि किस तरह से आप काटेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपया की वृद्धि की जाती है, मतलब जितना बेचना चाहिए उसमें 324 बढ़ा देते हैं, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, मतलब हानि तो कम ही गया, साथ में 20% इहो बढ़ गया, तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, टोटल परसेंटेज 36 हो गया, 36 हो गया ना। एक तो 16% हानि वाला कम गया, अब 20% लाभ वाला भी, तो टोटल कितना फायदा हुआ, 36% का फायदा हुआ, कितना बढ़ने से 324। इसका मतलब ये हुआ कि 36 यूनिट का मतलब 324 है, 36 यूनिट का मतलब 324, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 324 बटे 36, और गुने 100 करेंगे तो पूरे मूल्य आ जाएंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा पूरा 100 से गुना करने पर। काटिए इसको, ये कटेगा 9 से, 4 2 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, कितने बचे 5 4 9 6 54, 36 से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 से इसको काट दीजिए कै बार में, 9 बार में, तो यानी 900 आ गया, कितना आ गया, वो वस्तु 900 रुपया का रहा होगा, कितना का रहा होगा, आ गया ना। कैसे हमको पता चला, हमको बोला था कि 324 अगर बढ़ाते हैं ना तो उसको 16 हानि होने वाला था से हुआ नहीं, उसको 20% ऊपर से लाभ हो गया, इसका मतलब है कि 16 तो ये बच गया, अब 20 यहाँ से हो गए, टोटल कितने हो गए 36 यूनिट का मतलब 324 हो गया, 100 यूनिट का मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे समझे, जब भी ऐसे सवाल आए आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कुछ भी उधेर बुन नहीं करना है, कुछ भी मानना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। तो हम डायरेक्ट बनाने के तरीका इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो हल करने में दुविधा हो जाएगी, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, साथ में टाइम भाग जाएगा, फिर जो चीज़ अच्छा होना चाहिए वो खराब हो जाएगा, अर्थात कभी आपका नंबर अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए ये डिस्कशन आपके लिए जरूरी है, देखते जाइए और इसी को फॉलो कीजिए। आइए देखिए, 800 रुपया में 2 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। में उसका रेशियो निकाल लीजिएगा, 2x बराबर 3y हो जाएगा, तो हो जाएगा x बटे y बराबर हो जाएगा 3 बटे 2 गुने 100, काट दीजिए, काटने के बाद 150% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आगे समझ में। तो जब भी इस तरह के आएगा आपको ये वाला देखना नहीं है, आपको परसेंटेज निकालना है तो सीधा
बोला है 2 वस्तु का बेचने पर 3 वस्तु के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 2x बराबर 3y, x बटे y निकाल लीजिए, गुना 100 कर दीजिए, आंसर आपके सामने परसेंटेज लाभ आ जाएगा। आगे समझ, हाँ उसको जरूरत वो फालतू में दिया था कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं हम आगे। तो आपको समतुल्य भिन्न निकालना होगा। समतुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, तो पहले दुगो का निकालना सिखाते हैं। दुगो का निकालने का मतलब है 15 + 10 - 15 × 10 बटे 100। ये 2 अगर रहता कि 2 का बोलता तो हम निकालते, ठीक है। 2 के लिए हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये 15 10 कितने हो जाएंगे 25, और इसका गुना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1.5 तो ये आ जाएगा 23.5। अगर दुइये को रहता 5 और 10, 15 और 10 का जो समतुल्य भिन्न निकालिए तो हम निकाल देते कितना 23.5 में आंसर आ जाता। लेकिन हमको एक और लेना है, तो अब लेना है 23.5 जोड़ 5 माइनस 5 गुने 23.5 बटे में 100, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 28.5 आ जाएगा। 28.5 आ गया, 28.5 और घटाओ, घटेगा कितना, तो 23.5 में गुना कीजिए इसको तो कितना आएगा गुना करने पर, तो गुना कर लीजिए 50 25, 5 15 2 17 और 5 दूना 10 और 10 और 1 11, 1175 आ रहा है। एक अंक के डेसिमल तो ऑलरेडी था, 2 अंक और बढ़ा देना है, मतलब 1.175 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.175 आ रहा है। 2 अंक के बाद डेसिमल बढ़ा देना है, तब तो 1 घट जाएगा इसमें से, कितना घट जाएगा 1, और साथ में ये भी घटेगा, तो घटा के कितना आएगा देख लीजिएगा। इसमें मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 27 आना चाहिए, 26.5 आएगा, देख लीजिएगा यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ वही आना चाहिए, वही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी घटा लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे देखिए, एक धनराशि पर 12.2/4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। बोला है कि इस दर से अगर हम किसी से ब्याज लेते हैं इतना रेट से, तो कितना वर्ष में जितना पैसा दिए हैं उतना हो जाएगा। मतलब 100 रुपया दिए होंगे तो 100 रुपया हो जाएगा, 500 दिए होंगे तो 500, तो हम 100 मान लेते हैं। 100 दिए थे और 100 रुपया हो गया तो 100 रुपया ब्याज हो गया, तो कितना वर्ष में हो गया। तो निकालने का तरीका क्या है, SI गुने 100, SI गुने 100। 100 रुपया की राशि 100 रुपया और बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि 200 हो गया। तो इस SI गुने 100 बटे 100 गुने दर, समय निकालने का तरीका होता है 100 गुने दर। तो इसको परसेंटेज में अगर बदलोगे, दर को अगर बटा में बदलोगे तो 12 चौक 48 2 50/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50/4, तो 4 ऊपर ले आओ, ठीक है। अब काटो, 100 से 100 कट गया, ठीक है। और ये तुम 50 गुना कितना आ जाएगा, 50 गुना 100 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 वर्ष में बराबर हो जाएंगे। कितने हो जाएगा, लेकिन इतना कुछ सोचना नहीं है हमको। डायरेक्ट जब ऐसे सवाल आएंगे तो 100/50 गुने 4, 50 4 ऊपर चला गया 50 नीचे, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस समझे। पूर्णांक इसका तोड़े और 100 से उसमें भाग 100 में भाग कर दिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। 50 दूना 100, 4 दूना 8, बस ऐसे सवाल मिले तो आपको जस्ट इसी तरीके से करना है, कुछ भी सोचना नहीं है कि हमको ब्याज निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं लगता है। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए। एक निश्चित राशि, अभी तक हम जो बनाए हैं एक भी सवाल फंसने वाला नहीं था, ठीक है। अगर आप फंस रहे हैं इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, और जब कमजोर है तो आप BSSC के लिए आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे, या कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपका मैथमेटिक्स सही होना चाहिए। हाँ, जहाँ 2-4 मैथ पूछना है वहाँ कंप्रोमाइज हो जाता है, कोई जरूरी नहीं कि मैथ आना चाहिए, लेकिन जहाँ 20-25 पूछे जाते हैं वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 25 अंक की बात होता है, और 25 में बनाने वाला जो बच्चा पढ़ने वाला है वो 25 में 22 बना के ही आता है किसी भी तरीके से। ब्रिलियंट तो 25 के 25 भी बना देते हैं, लेकिन 22 जनरल बच्चा बना के आता है, तो आप उसमें पीछे नहीं रह सकते हैं अगर कोई भी एग्जाम में जाते हैं। इसीलिए इन चीजों को समझिए, सीखिए, तब जा करके आएगा। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट को। बोला एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 200, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज की वार्षिक रूप संयोजित होता है, तो धन क्या है, मतलब वो धन क्या है। तो याद रखिएगा, धन निकालने का तरीका क्या होता है कि अंतर, एक फार्मूला होता है कि अंतर 2 वर्ष में का अगर रहेगा तब, इसके लिए 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर होगा P इंटू, P का मतलब धन हुआ, R/100 इसका पावर 2। इस फार्मूले से आपको निकल जाएगा। R की जगह कितना भरना है 10, P के जगह P निकालना ही है। इस 100 के मतलब हो जाएगा 10,000 हो जाएगा स्क्वायर होगा तो, और अंतर का मतलब 200 हो जाएगा। तो आइए हम ना अप्लाई कर देते हैं, 200 बराबर P इंटू
10/100, इसका पावर हो जाएगा 2। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या बच गया, 1/10। 1/10 का स्क्वायर 1/100 होता है। क्या होता है, 1। तो 200 बराबर हम लिख देंगे P/100। कितना लिख देंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए ना, P का मान आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 20,000 आ जाएगा। 20,000 आ जाएगा। आगे समझ में। तो बस ये आपका आंसर आ गया। बस कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस एक फार्मूला का खेल था जो हमें मालूम होना चाहिए था। अगर ये फार्मूला हमारे पास टिकट बना के रखे होते तो फटाक से उसको अप्लाई करते और एक नंबर उठा लेते। आगे समझ में। चलिए आइए देखते हैं आगे प्रश्न। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यदि पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, मतलब 36 गो संख्या का हम अगर औसत निकालते हैं तो 45 मिलता है, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या लिखने में धोखा हो गया था। कितना लिखना था, 84, लिख कितना दिए, 48। तो कम लिखे कि ज्यादा, कम लिख दिए कि ज्यादा, कम कर दिए। इसका मतलब है कि अगर हम पूरा पूरा लिखते तो ज्यादा औसत आता ना ज्यादा। तो कितना कम लिखे ये देखना है। कितना कम लिखे, तो 36 कम लिखे। कितना कम लिखे, 36। कै गो था, 36 गो। और 36 गो कम गया तो एक एक गो सबके लिए कमा, तो एक गो बढ़ा देंगे औसत। तब औसत 45 आया था तो कितना आ जाता, 46। तो 36 से जब भाग कीजिएगा तो एक आएगा। कितना आएगा, एक। इसका मतलब है कि एक एवरेज कमा दिए हम। कितना एवरेज कमा दिए, एक। तो एक एवरेज बढ़ा देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। एवरेज कितना था, 45। अब कितना होना कितना चाहिए था, 46। 46 कैसे होना चाहिए मैं बता दिया। ठीक है, कैसे होना चाहिए, दोनों का अंतर 36 का आ रहा है। सर कितने के ऊपर 36 कमा है, तो 36 के ऊपर। तो 36 बटा हो गया 36, काट दिए तो एक, एक बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, एक। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12 और 16 और 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचता है और यह 13 से पूर्णतः विभाजित भी है। ठीक है, तो 12 और 16 और इतना से भाग दिया जा रहा है, तो इस सबका एलसीएम पहले हम निकालते हैं। ठीक है, 7 शेषफल बचता है तो सबसे पहले तो एलसीएम इसका लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बताइए। उस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। उस सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग ज्ञात करना है। बताइए कितना आएगा एलसीएम, कितना आया। देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो यहाँ 3 क्या गो 8 है, 5 6 गो 8 है। क्या गो है, सॉरी 6 गो 8 करना, 6 गो 2 है। 6 गो 2 है ना, तो 6 गो 2 तो ले आएगा ही ले आएगा। इसका मतलब 16 ले आएगा ही ले आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें 2 को छोड़ देंगे तो क्या है, 2 को छोड़ दे तो क्या है, 3 है, क्योंकि 9 छक 54 होता है ना। तो 9 छक 54 होता है तो 3 है, तो कितने 3 उसमें होंगे, 9 छक 54, 9 तिया 27, 27 दूना 54, अर्थात 27 भी है इसमें। 27 है ना, 3 को 3 है तो 27 ले लिए। अच्छा अब इसमें 12 को देखिए, 12 में क्या है, 2 है नहीं तो 3 है, तो 2 और 3 का कहानी तो खत्म हो चुका है। बस यही 27 गुने 16 इसका एलसीएम आएगा। गुना कर लीजिए, 16 सते 112 और 16 दूना 32 11, 32 से 11 कितना होता है, 43, 432 आया। कितना आया। अब इस 432 बोला है, 432 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 400 आ जाता है 39। क्या ये 13 से डिविजिबल है, देखिए भाग में, क्या ये 13 से डिविजिबल है, 13 से पूर्णतः विभाजित भी वो बोला है, नहीं लगेगा। चलिए तो ये हम 432 नहीं लेंगे, हम लेंगे 464। अब 2 से गुना करेंगे तो 864, 864 प्लस में कर देंगे 7। चलिए कितना आ जाएगा, 800। अब भाग दे के देखिए 13 से, क्या ये डिविजिबल है, 13 छक 78, कितना बच रहा है, 13 छक 78 आता है। जब 78 इसमें से घटाएंगे तो 91 बच जाएगा ना, तो 13 से 91 कट जाएगा। इसका मतलब है कि वो संख्या कितना है, 871 है। कितना है, तो इसी का अंकों का योग पूछा था कि अंकों का योग बताइए कितना है। 871 के अंक को जोड़ दीजिए, बस यही आंसर है। आए समझ में, बस यही पूछा था। तो ऐसे निकालते हैं, जो कहा था हमने वही किया। मतलब पहले हम प्रश्न को समझते हैं। हमको से सवाल क्या पूछा था, हमको से पूछा था इतना इतना के अंक जो है ना भाग लगता है तो शेषफल कितना आता है, देने पर 7 आता है। वो संख्या में शेषफल भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 7 आता है। लेकिन एक क्लू जोड़ दिया कि वो 13 से विभाजित भी होता है। अगर 13 से विभाजित नहीं होता तो हमारा 439 से आंसर सही हो जाता। कितना,
13 से भाग देने वाला बात नहीं कहता तो 439 सही हो जाता। तब हम जोड़ करके 9 3 12 12 4, ऐसे भी 16 आंसर आता है, ऐसे भी 16 आंसर आता है। लेकिन जब हम इसको निकालते हैं तब भी 16 ही आंसर आता है। अगर ना समझे, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आइए देखिए, ये तो बोला है कि भाई संख्या बना लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। तो संख्या तो ये तो कई बार आप सीटेट में भी पढ़े हैं कि संख्या बनाइए, इसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जितनी संख्या बनती है बनने वाली सभी संभावित 3 अंकों की संख्या का योग ज्ञात करना है। जितना बनता है उतना, तो बनेगा कितना 100 पहले देखना है। 4 को संख्या बनेगा, जब 0 दे देगा ना तो 4 को बनेगा। अगर 0 नहीं रहता, कोई दूसरा अंक रहता तो 6 को बनता। इस बात को ध्यान रखना। 0 छोड़ के अगर हम 0 नहीं रहेगा, दूसरा कोई अंक रहेगा तो 6 बनेंगे। अगर 0 है तो 4 को बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? एक तो बनेगा, सबसे बड़ी से शुरू कर लीजिए, उसके बाद है 730 के बाद 703 भी बन जाएगा। ठीक है, 703 के बाद बन जाएगा 307 370। 4 को बन गए ना, इन्हीं को जोड़ देना है। 3 3 600 और 7 7 1400, तो 2000 आ रहा है। उसके बाद जोड़ लीजिए, 70 को यहाँ है, 30 को यहाँ है, तो कितना आ जाएगा? 2100 हो गया। और उसके बाद 7 3 10, 2110 आ गया। आ गया ना समझ में? बस यही कहा था। अब इतना ही आसान सवाल है, बहुत बहुत आसान सवाल है। अगर इस सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कमी है। तो कमी को दूर सेट प्रैक्टिस करके एनालिसिस करके किया जा सकता है। बस समझे कि हम 2 4 5 अगर बुक बना लेंगे, तो हर में 5 को बुक बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रत्येक में 20-20 को तो रहेगा ही। अगर 20 को रहेगा तो जोड़ लीजिए, 20 और 25 का गुना कीजिए, 450 प्रश्न हमारे मुट्ठी में हो जाएंगे अगर एक सेट हल करते हैं। अच्छा, 5 को हल कर देंगे तो स्वाभाविक है सब के सब आ जाएगा मुट्ठी में। आगे ना समझ में? और यहीं से पूछे जाते हैं, आइए जानते हैं। और ये काम आपको बीपीएससी में करेगा। बीपीएससी देने जाएंगे ना तो 10-15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10-15 प्रश्न आपके मुट्ठी में आएंगे और एक एक अंक मायने रखता है। याद रखिएगा कि हर सेक्टर से अगर हम उठा लेते हैं फायदा, तो हम जल्दी क्वालिफाई करते हैं। अगर एक सेक्टर कमजोर है तो सोचते हैं कि इसमें नहीं होगा तो इसमें, तो कंफ्यूज कहीं इसमें किए कहीं मैथे बन गया, क्या पता। इसीलिए ध्यान रखिएगा। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बोला है। तो टाइल की संख्या याद रखिएगा, ये लंबाई है तो लंबाई और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा 1295, 1295 गुने हो जाएगा 385। अब बटे इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा ना, उसका स्क्वायर, एचसीएफ का स्क्वायर। ठीक है, एल बी के एचसीएफ का स्क्वायर, एल बी के एचसीएफ का वर्ग हो जाएगा, एचसीएफ का वर्ग। एचसीएफ का वर्ग निकाल देना है, बस इसको टाइलों की संख्या आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दिया हूँ तरीका कि तरीका क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, नीचे एल बी का एचसीएफ का वर्ग होता है। जब भी टाइलों की संख्या पूछेगा तो देख लीजिएगा कितना आएगा। एल बी कहाँ हम बोले, एल प्लस बी कहाँ बोले, एल बी का एचसीएफ मतलब लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ कैसे निकलता है, मौसा निकालना है दोनों का, उसका स्क्वायर कर देना, बस बटा दोनों का भाग कर देना, भाग करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? करके देख लीजिएगा आप खुद से। अब यहाँ देखिए, ज़्यादा टाइम लेट होगा इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, बोला है ऐसे सवाल कौन से आंसर आएंगे सो बताना है। मतलब इतना बराबर आप 125 के पावर x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि कितने 5 हैं, यहाँ पे कितने 5 हैं, 5 को है, तो 5 के पावर 5 और उसका होल पावर 5, तो ये 25 आ जाएगा। 5 के पावर 25 हो गया, कितना हो गया? अच्छा, यहाँ पे कितने 5 हैं, 3, तो 5 के 15 आ जाएगा। यहाँ 15 आ गया, यहाँ 25 आ गया, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 40। 5 के पावर 40 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया 5 के पावर 40, कितना हो गया? अच्छा, अब एक को 5 घट जाएगा क्योंकि भागा 5 के पावर 1 लिखा हुआ था, एक वो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 के पावर 39, 5 के पावर 39 बराबर दिया हुआ है 125 के पावर x। ठीक है, 125 को हम 5 का क्यों नहीं लिख सकते हैं, और जब हम 125 का 5 का क्यों लिखेंगे तो 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अर्थात 5 के पावर 39 बराबर है 5 के पावर 3x। 5 से 5 कट गया, ये 3 से कट गया, कितना आ गया? क्या बहुत भारी था? आसान था, एकदम हल्का था। ठीक है, बशर्ते दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। अगर थोड़ी सी बुद्धि रहेगा तो 100% है कि बड़े से बड़े सवाल आपके कदमों में होंगे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, ये क्या कहा है, साइन थीटा बराबर इतना दिया है और कॉस थीटा बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है हमको, हम जानते हैं कि अगर हम कॉस को साइन में बदल दें या साइन को कॉस में बदल दें, तो कॉस थीटा बराबर हम पढ़े हैं साइन इंटू 90 माइनस थीटा। ठीक है,
साइन थीटा पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, अर्थात जो यहाँ था वही हमने यहाँ लिखा है, जो यहाँ था वही हमने यहाँ लिखा है, लेकिन बशर्ते साइन में था तो कॉस लिखा है, और कॉस में रहता तो साइन लिखता, लिखता कि नहीं लिखता। तो यहाँ पे 5 थीटा लिखा है, कितना लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे लिखाएगा साइन इंटू 90 माइनस 5 थीटा, क्या लिखाएगा 90 माइनस, ठीक है। साइन में जब हम इसको चेंज करेंगे ये कॉस के जगह, तो यहाँ पे 90 माइनस 5 थीटा लिखा है, क्योंकि थीटा नहीं लिखा है, 5 थीटा लिखा है। आगे समझ में। अब तुम देखो साइन से साइन काट दोगे, बराबर में सेम सेम कट जाता है, साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, थीटा प्लस 30 बच गया। अब बराबर में क्या बच रहा है, थीटा प्लस 30, अब बराबर है 90 माइनस 5 थीटा, 90 माइनस, ठीक है, 5 थीटा इसके साथ जुड़ जाएगा और 30 इसके साथ घट जाएगा, कितना बचेगा बताइए। तो 5 माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा तो 6 थीटा हो जाएगा, आई प्लस में है तो इधर आएगा तो 60 बच जाएगा। तो एक्स थीटा का मान कितना आएगा, हमसे थीटे का मान तो पूछा था, 10 नहीं आएगा, 10 छक 60 होता, आगे समझिए। तो कुछ भी किए हमको पता होता कि इसको हम साइन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ 5 थीटा लिखल है ना, तो बस साइन लिख दीजिए और उसके बाद 90 में से 5 थीटा घटा दीजिए, 90 में से 5 थीटा घटा दीजिए। अब ये साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, इस तरीके से आपको बच जाता है थीटा प्लस 30 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस 5 थीटा, 5 थीटा इधर आ गया तो 60 का हो जाएगा, 9 ऐसे इधर आ जाएगा तो 60 बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने हल करके आपको बता दिया है, एक बार फिर से समझते रहिए, वीडियो बन ही रहा है। धातु के 3 घन की भुजाएं दिए गए हैं, जब भी 3 घन की भुजा दिया गया है और उसको पिघलाकर एक जगह ढाला जाता है, तो बोला नया घन का लंबाई या किनारा पूछेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, रूट अंडर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, बताइए कितना आएगा। हाँ 3 रूट अंडर होगा मेरे ख्याल से, देखिए तो कितना आएगा, 216 आएगा, 512 आएगा और 1000 आएगा, 1728 आएगा, 1728 12 का घन होता है, 12 आंसर आ जाए। गया ना समझ में, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, सबका क्यूब कर देना है, 3 रूट अंडर के अंदर क्यूब रूट कर देना है उस पर। आयतन नहीं निकालना है, भुजा निकालना है, किनारा निकालना है ना। अब भुजा अगर हमको किनारा निकालना है, अगर आयतन निकालना तो फिर हमको 12 का क्यूब करेंगे, आएगा ना समझे, आयतन निकालना तो फिर 12 का क्यूब कर देंगे ना। आयतन निकालना है तो सबके आयतन को जोड़ दीजिए, हो गया आयतन, यहाँ तो किनारा निकालना है ना, आगे ना समझे। चलिए देखिए ये क्या कहा है, बोला है ABC में AB बराबर AC है, अर्थात जितना AB है उतना ही AC है, इसका मतलब जितना एंगल ई होगा उतना ही एंगल ई होगा, यही बोला है। AB बराबर AC बोलने का मतलब है कि भैया एंगल जितना ई होगा उतना ही एंगल ई होगा। तो ई एंगल को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रेखा पर अगर कोई किरण खींचा रहता है तो दोनों का मान 180 होता है, जिसमें से हम 125 काट दिए तो कितना बचा, 180 में से 125 काट दिए तो कितना बचा, नहीं घटाने आता, 55 बचा ना। तो ई 55 है तो यो तो 55 है नहीं, और जब 55 आ गया तो हमको बोला है कि ई वाला कितना है 100 बता दो, यही वाला ना पूछा, BAC बोला है तो BAC का मतलब ए वाला, तो ई 55 हुआ, ई 55 हुआ तो 100 कितना हो जाएंगे, 110 तो इधर कट गया, लेकिन त्रिभुज का 180 का होता है, तो जब 110 कट गया तो कितना बच गया, उधर उधर 17 ना बच गया, टोटल 180 का त्रिभुज बनता है, पता है ना। ये भी नहीं पता है, पूरे त्रिभुज के योग आंतरिक योग जो होता है 180 का होता है, तो 55 यहाँ काट दिए, 55 यहाँ काट दिए तो बच गया, तो यहाँ कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा, आपको काटने की जरूरत ही नहीं होगा, अगर समझे तो कितना हो जाएंगे 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आया समझ में। लॉजिक क्या था मैंने बता दिया है, सवाल का लॉजिक से बनता है, याद रखिएगा। चलिए बोला है कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के मूल्य के सिक्के हैं, पंटकिया है, 10 टकिया है, 20 टकिया है, ये बोला है, ठीक है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, पूरा पंटकिया 10 टकिया सबको जोड़ते हैं तो 240 सिक्का आता है, कितना सिक्का आता है, बोला 5, 10, 20 के मूल्य के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो एगो 2x सिक्का है, मतलब एक सिक्का की संख्या 2x है, एक सिक्का की संख्या 3x है और एक सिक्का की संख्या 5x है, ठीक है। क्रमशः दिए का मतलब होता है कि पंटकिया है, 10 टकिया है और 20 टकिया है, पहले पंटकिया फिर 10 टकिया फिर 20 टकिया, आगे समझे। तो अब टोटल सिक्का यहाँ जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 एक सिक्का कितना आता है, लेकिन ई दिया है 240, तो दोनों बराबर ना होगा, 10 गो एक सिक्का बराबर है 240,
10 से काट देंगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर में आ गया 24, x बराबर में 24। तो x बराबर में जब 24 आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई पंटकिया कै गो, तो 2x, तो 24 दूना 48। अच्छा 10 टकिया कै गो, तो 24 किया 72। अच्छा 20 टकिया 24 पंच 120, 120। हमसे पूछा गया है कुल कितनी राशि थी, कुल कितनी राशि मतलब कितना पैसा था ये बताओ। तो हमको पता चल गया है कि 10 पंटकिया है 48 गो, पंटकिया है। अच्छा और 10 टकिया है कितना 72 गो, और 20 टकिया है 120 गो। तो अब इतना गुने 20 करेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा, आएगा ना? तो 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अच्छा इतना गुने अगर हम 10 करेंगे तो कितना आएगा? 10 टकिया का टोटल पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720। अच्छा इतना गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा? 240। जोड़ो कितना आता है? 3300। 1100 तो ये हो गया 3360। अरे 7 2 9, तो 9 4 13 यानी 3300 हो गया। अब 40 अब 20 60 नहीं होता है, सिंपल है, जोड़ देंगे आराम से। 2400 700 3100 और 200, 31 2 3300, इधर को 60 नहीं आ गया, बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। ठीक है, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा जोड़ने जाने का। ठीक है, आगे देखो। दो व्यक्तियों की मासिक आय, दो व्यक्तियों का मासिक आय मतलब दो व्यक्ति है जिसका महीने का जो आमदनी है वो 4:5 के है। मतलब वो 4 रुपया एगो कमाता होगा तो एगो 5 रुपया कमाता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और उनका व्यय खर्चा एगो 7 रुपया खर्चा करता होगा तो एगो 9 रुपया। ठीक है, 7 रुपया और 9 रुपया, ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि 4 रुपया कमाया 7 रुपया खर्चा करे? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर ऐसा अगर तुमको लगे तो तुमको क्या करना है कि इसको 2 से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 8 मान लो, ये 10 हो जाएगा ना? ये 8 अब तो हो सकता है, अब तो हो सकता है कि 8 रुपया कमाता है तो 7 रुपया खर्चा कर सकता है। अब यहाँ अंतर देखते हैं तो कितने का है? 1 का है। कितने का है? 1 रुपया का बचत है ना दोनों, यहाँ भी बचत 1 रुपया, यहाँ भी बचत 1 रुपया, लेकिन ये बोला है 50 रुपया बचत है। कितना रुपया बचत है? तो 1 यूनिट का मतलब 50 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1 यूनिट का मतलब 50 रुपया। 1 यूनिट का मतलब अगर हमें पता है तो हमसे क्या बोला है कि उनकी मासिक आय बताइए। तो 8 रुपया अगर किसी का मासिक आय है तो 1 यूनिट का मतलब अगर 1 यूनिट का मतलब मालूम हो तो 8 यूनिट का मतलब 400 नहीं हो जाएगा? और 10 यूनिट का मतलब 500 नहीं हो जाएगा? देखो 400 कमाता होगा, वो 500 कमाता नहीं। क्या हम कलम उठाएंगे इसके लिए? नहीं उठाएंगे। अगर हमको उठाना होगा ना तो कहेंगे भाई तू कलम मत उठा, डायरेक्ट हल कर। ठीक है, मतलब हमको पता है कि 4 5 दिया है, 7 9 दिया है, तो ये तो मैच नहीं खा रहा है, तो हम इसको 8 10 कर देंगे। कितना कर देंगे? 8 10। अब देखेंगे घटा के, दोनों का घटाव सेम है, एक एक है। अब बोल रहा है कि दोनों 50 50 रुपया बचाता है, बोला है ना? प्रत्येक की व्यक्ति की 50 रुपया प्रतिमाह बचता है, मतलब दोनों 50 रुपया बचाता है। इसका मतलब बचत यहाँ दोनों का एक एक आ रहा है, यहाँ 50 दिया तो 50 गुना कर देंगे हम इसको। आगे ना समझे? जब इसको 50 गुना कर रहे थे इसको भी 50 गुना करेंगे। अब यह पूछता तो इसको भी 50 गुना करके हम निकाल देते, नहीं निकाल देते? चलो जो पूछता निकाल देते। आइए 4 और 5 इसका आंसर हो गया। कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करना पड़ता है अगर ऐसे सवाल आते हैं तो, याद रखना। अब इस सवाल को तुम कहोगे सर बनता नहीं है, तो थोड़ा शर्म की बात है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो आसान होते हैं, बशर्ते तरीके नहीं मालूम है, और तरीका तुम्हें सीखना है, मुझे नहीं सीखना है। अब हम तुमको वीडियो बना के तो सर जी वीडियो बना रहा ना, देख सर जी के काम है वीडियो बनाना। सर जी के काम वीडियो बनाना नहीं है, तुम्हें बताना है कि देखो इस तरीके से हल करना है, तब जाके तुम सीखोगे। बात समझे ना? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा तुम्हारा। अपने कैरियर को सुधारो बस। एबीसी 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की है और व्यापक अवधि के अंत में उन्हें 2 5 3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेश का समय का अनुपात बताइए। तो समय का अनुपात देखो, एक व्यक्ति है जो 3 रुपया निवेश करता है, एक 4 रुपया करता है, एक 8 रुपया करता है। ठीक है, तो अब जो है 3 4 8 अगर वो निवेश करता है और 2 3 और 5 अवधि के अंत में उन्हें इतना लाभ मिलता है, तो हमको पता है कि निवेश गुने समय, मतलब ये 3 रुपया का, ये 3 रुपया किया निवेश, 3 गुने हो जाएगा समय, अब बटे 4 गुने समय। समय ये किसका है? ए का। आई समय कितने का है? लेकिन ये दोनों सेम नहीं, हमको पता नहीं है, तो समय का हमको रेशियो है निकालना है। किसका निकालना? समय का। बराबर होता है लाभ का रेशियो, तो ए बी का लाभ का रेशियो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3। अब इससे हम समय का, ए बी के समय का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर ये हम 3 इधर ले आए तो 3 इसमें गुना हो जाएगा,
और 2 इधर गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब रेशियो कितना आ गया ए बी का 8:9। 8 ए बी के समय का रेशियो कितना है 8:9। अब बी सी का निकाल देंगे इसी तरीके से, बी सी का नहीं निकाल देंगे, अब हम बी सी का लेंगे 4:8 है, ठीक है। अच्छा 4:8 है और यहाँ कितना है 3:5 है, कितना है 3:5। 4 से इसमें गुना हो जाएगा, 8 से इसमें गुना हो जाएगा, बताओ कितना आएगा। तो काट दो ना, पहले इसको काट दो, 1/2 आ गया, कितना गया 1/2। और जब 1/2 होगा तो 1 से गुना होगा तो कितना होगा 5 होगा, और 2 से गुना होगा तो 6, अर्थात 6:5 आएगा, कितना आएगा 6 कैसे आया, समझ में आ गया ना। 2 से इसमें गुना हुआ तो 6 और 1 से इसमें गुना हुआ तो 5, अर्थात ए बी के रेशियो हमको कितना आया था 8:9, ठीक है। अब बी सी का आया है 6:5। क्या हम ए बी सी का अब नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकता है। 8 से 8 छक 48, 9 छक 54 और 9 पचे 45। लेकिन ऐसा तो आंसर ही नहीं है सर, आप क्या बता दिए, काटना ना पड़ेगा, 3 से काट देंगे ना इसको, 16 तिया 48, कितना तिया 18 तिरी 54 और 15 तिया, ऐसा है क्या कहीं 16 18 15 है ना, नहीं आ गया। बस इतना आसान सवाल था, लेकिन देखने में लग रहा है कि घूम घुमा खालिद बुआ वाला सवाल है ना, समझे, है कुछ नहीं इसमें, बस तरीके मालूम होने चाहिए कि हम किस तरीके से हल करेंगे, और तरीका बार बार रिवाइज करने से आता है, इस बात को ध्यान रखना। आपको कहाँ से आ गया सर, तो हम एक ही बार थोड़ी ना बनाए, हम हजारों बार बना दिए, जो कि हमेशा के लिए वो अंदरे में सेट है, कभी भूलते नहीं है, बात समझे ना। चलो इस बात को ध्यान रखना, इसलिए तुम या तो बनाओ और नहीं तो बार बार रिवाइज करो। एक तरीका है, कम समय में रिवाइज होता है, ज्यादा समय में बनता है, कौन तरीका अपनाओगे, जो बनाना है बना लो, ठीक है, याद रखना। ये देखो क्या होगा, विलयन ए बी के अम्ल और जल का अनुपात दिया गया है 2 और 7 का, ठीक है, और 4 और 5 का, मतलब ए बी का जो अम्ल का जो अनुपात है 2 और 7, यही ना। अच्छा 2 और 7, और इसका कितना है 4 और 5, 4 और 5। इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन का अनुपात पूछा है, ठीक है, परिणामी विलयन का अनुपात पूछा। और परिणामी विलयन का अनुपात हम इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन याद होगा नहीं क्योंकि रिवाइज करते नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स का मतलब होता है रिवाइज, ठीक है। अब देखो क्या क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ के कितना आता है 9, ठीक है, इसको भी जोड़ के आ रहा है 9, इसका मतलब बराबर बराबर आ गया, कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं। अगर बराबर नहीं आता है तो गुना करके हमको बराबर करना पड़ता है, अगर समझे, जैसे हम इससे पहले वाला में किए, ठीक है। अब देखो जोड़ के आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, इसका मतलब है हमें गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें हमको कर देना है 4 से गुना और इसमें भी कर देना है 3 से गुना, ठीक है। जब इसमें हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, देख लो, 4 दूना 8 और 4 सते 28, 3 से गुना करेंगे तो 12 और 3 से गुना करेंगे तो 15। जोड़ो जरा इसको जोड़ने से 43 आएगा और इसको जोड़ने से 20 आएगा, यही तो आंसर है हमारा 43 20। कोई गुना भाग की जरूरत है नहीं, ठीक है, एकदम आसान से बन गया, कॉपी पर बन गया ना, देख लो 20 43 इसका आंसर होगा, कौन सा होगा, यहाँ है ना 20 43, कैसे आया समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला है कि 2225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स वाई एक ही बिंदु से एक ही समय से 54 किलोमीटर प्रति घंटा 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे। तो मान लो कि कोई कहा कि मान लो एगो ट्रेन है, एगो ट्रेन इधर से आ रहा है, 2 गो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है। तो बोला कि दोनों कब मिलेगा, यदि यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है और स्पीड भी पता है दोनों का, इसका भी स्पीड पता है इसका भी स्पीड पता है, तो दोनों कब मिलेगा ये चीज बोला गया कि किस समय मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, ये चीज बोला गया। तो ये चीज के लिए हमको याद रखना कि जब 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 दोनों एक दूसरे के विपरीत होते स्पीड को कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कितना आ गया, कितना आएगा 117 किलोमीटर प्रति घंटा आया, कितना आया किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ दिया है मीटर में, तो ये तो जचेगा नहीं, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं, किससे गुना करते हैं 5/18, अर्थात तुम्हारा ये स्पीड हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो टाइम निकालना है 42 25 बटे 117 गुने 5/18। 18 को डायरेक्ट ऊपर लिख लीजिए ना, अब काटिए इसको, 5 से इसको काट सकते हैं हम, 5 8 40
5 चौका 20, 50, 25। क्या हम इसको 9 से काट सकते हैं? तो 8 4 12, 12 5 नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। 8 4 12, 12 5 17। 13 से काट सकते हैं क्या? देखो तो नहीं, इसको देखो, काट सकते हैं या नहीं काट सकते? एक ही समय में इतना चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो कट जाएगा। कितना बार में? 13 6 78, 13 5 65 और 13 नमा 117। 65 बटे कितना आ गया? 9। हाँ, 9 से 9 दूना 18, तो 65 गुने 2 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना आया? दिक्कत यानी कहने का एकदम आसान सवाल था कि नहीं था, कि बस इस दोनों को जोड़ देना था, उसको कन्वर्ट कर देना था मीटर प्रति सेकंड में, भाग कर देना था, और कुछ था नहीं। आगे ना समझे? चलिए आइए आगे चलते हैं हम। अभी तक लॉग, लॉग देख के डर लग जाता है, लेकिन क्या करें, लॉग को तो हल करना ही पड़ेगा। देखिए, हमको पता है कि लॉग में एक फार्मूला होता है कि अगर लॉग, ठीक है, लॉग m प्लस n रहेगा ना, m गुने n रहेगा ना, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो log m जोड़ log n, ठीक है, ऐसे log n लिख सकते हो। पावर जैसे कहने का मतलब हम log m गुने n है ना, यहाँ पे कुछ भी है उसे मतलब नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ की बात कर रहे हैं कि अगर log m गुने n है तो इसको दो जगह लिख सकते हो, एक जगह तो m लिख सकते हो, एक जगह n प्लस में लिख करके। किसमें? प्लस में। तो जब हम इस फार्मूले को देख रहे हैं कि इसको हम इतना लिख दिए हुए, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं log, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 125 गुने 125 गुने 8 नहीं लिख सकते हैं इसको हम? 125 गुने 8 लिख सकते हैं ना उस फार्मूले से। अब जब 125 गुने 8 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000, 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1000 किसका? 10 के पावर कितना? 3, 10 के पावर 3। अब यहाँ देखो, लॉग हो गया लॉग 10 के पावर 3 इंटू 10, लॉग 10 के पावर 3 इंटू 10। अब 3 जो है ना, ये 3 पावर अगर यहाँ 3 है तो 3 बराबर में हम 3 लॉग लिख देंगे, 3 लॉग 10 इंटू 10, ठीक है। अब ये इसको हम, इसका वैल्यू 1 होता है, याद रखना। इसकी वैल्यू दोनों अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जब ये 1 हो गया तो 1 गुने 3 कितना होता है? 3 होता है। 3 आंसर आ गया। कितना आ गया? तो ये याद रखना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो भाग होगा। क्या होगा? ये दोनों का भाग होगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ये दोनों का गुना होगा। बस और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। जब इसको गुना करके देख लो कि पावर कितना आया है, जितना पावर आया है वो तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ गया ना? बस ऐसे सवाल तुम आसानी से आप हल कर सकते हो। क्लियर? चलो, लॉग से डरना नहीं है। अब लास्ट सवाल है मेरा, आइए समझते हैं इसको। पाई चार्ट का सवाल है। बोला है एस यू में बनाए गए रनों के बीच का अंतर बताइए। कुल रन अगर, टोटल रन अगर ये पूरे मिला के कितने हैं? 800 है। तो एस और यू का अंतर बताइए। तो सबसे पहले एस यू में कितना अंतर है देख लेते हैं। एस और यू में देखिए अंतर कितने का, कितने? 19 का अंतर। तो 19 का अंतर है, बस 19 अठे कितना होता है? 152 होता है। आंसर आ गया ना समझ में? बस इतना ही सवाल था, लेकिन देखने में लगता बाप रे, पाई चार्ट वो में घुमा घुमा के, ठीक है। क्लियर हो गया?